आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने फ़ोन साइड में रखा हुआ है, एकदम से फ़ोन में टिन करके आवाज़ आती है और आपका नज़र उस तरफ जाती है कि क्या हो रहा है। आपको दिखाई देता है कि मैसेज आया है किसी का, आपके अंदर से क्रेविंग होती है, किसका मैसेज होगा, ओके एक बार खोल के पढ़ के देखता हूँ। तो इसे क्रेविंग कहते हैं। उसको खोल के पढ़ के देखता हूँ, एक बार मैं पूरा एग्जांपल देता हूँ और फिर डिवाइड करते हैं। देन आप उसको उठा लेते हो एकदम से, आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उसे सेट असाइड करके नई एक्टिविटी में घुस के उस फोन को उठा लेते हो। जब उठाते हो, मैसेज को खोलते हो, मैसेज पढ़ते हो और अपनी क्रेविंग को शांत करते हो। अब इस पूरे एग्जांपल को डिवाइड करते हैं इनटू क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वाज 10, क्रेविंग वाज यार किसका मैसेज होगा, एक बार पढ़ के तो देखता हूं। रिस्पॉन्स वाज फोन उठाया और फट से करके हमने देख लिया सारी एक्टिविटीज छोड़ के। रिवॉर्ड वाज आपने अपनी क्रेविंग को शांत किया मैसेज को पढ़ के। रिस्पॉन्स को समराइज करने की बात यह है, वी हैव टू मेक इट ईजी। अच्छी हैबिट को आसान बनाना है, बुरी हैबिट को डिफ़िकल्ट बनाना है, 2 मिनट रूल फॉलो करना है, मेजरमेंट अच्छे से करनी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार आपने अच्छी हैबिट बना ली उसको छोड़ना नहीं है। अगली बार उस चीज़ को कुछ भी हो जाए, एक दिन आपने मिस कर लिया, अगले दिन मिस नहीं करना है। Let's move on to the fourth part, which is reward. Cue, craving, response, reward. Reward is बहुत आसान है। विनीत, आपने एक गाना सुना है, 3 इडियट्स का बड़ा फेमस गाना था, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हम हमें जीने दो। उसमें वो थोड़ा सा आगे और जाएंगे गाने में तो कहता है, रिश्वत लेना तो माँ बाप ने सिखाया, अच्छे मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। जेम्स क्लियर इसका थोड़ा सा अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये रिश्वत लेना सिखाया गया हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ये सही है। हर एक अच्छी हैबिट के साथ एक रिवॉर्ड होना चाहिए और एक बुरी हैबिट के साथ एक पनिशमेंट होनी चाहिए। सही बात। अच्छा काम करोगे तो घड़ी वरना छड़ी। तो आप इस चीज को घड़ी छड़ी मंत्रा भी बोल सकते हैं अच्छे से याद रहने के लिए। हर एक अच्छी हैबिट पे घड़ी, हर एक अच्छी हैबिट पे बुरी हैबिट पे छड़ी। घड़ी छड़ी मूवमेंट। सो दिस इज व्हाट ही सेज इन मेकिंग इट सेटिस्फाइंग, अटैचिंग अ रिवॉर्ड टू इट। आप कुछ भी अच्छा करें उसके साथ रिवॉर्ड लें। तो यहाँ घड़ी और छड़ी खुद ही को क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब आपके पेरेंट्स जीवन भर तो आपके लिए कर बैंग ऑन, ये अगला पॉइंट था। सो व्हाट ही सेज, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो घड़ी क्रिएट करना चाहते हैं, जो रिवॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि आपको मोटिवेट करे, क्योंकि एकदम से तो आप हर बार इतनी महंगी चीज खरीद नहीं सकते हैं या दे नहीं सकते हैं अपने आप को, या गिफ्ट कर नहीं सकते हैं, कोई और देने वाला नहीं है। एज यू राइटली सेड, यू हैव टू क्रिएट अ रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो इमीडिएटली ग्रेटिफाइंग नहीं है जो आपने पहले बोला था। खासकर ये जो आपने फाइनेंस वाला एग्जांपल दिया कि मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, तो जो रिवॉर्ड आएगा वो तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आएगा, तो आदमी को लगता है मैं आज तो जी ही नहीं रहा। करेक्ट। सो इसमें जेम्स क्लियर क्या कहते हैं कि आपको देखना है आपको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी। आपने सोचा, आपने कहा कि मुझे तो ना यूरोप घूमने जाना है, मुझे ये मोटिवेट करेगा, और मैं अगर रोज सुबह उठ के 2 पुशअप मारूंगा या रोज सुबह उठ के इतने बजे इस एक्टिविटी के बाद पुशअप मारूंगा, तो मैं अपने अकाउंट में, अपने यूरोप अकाउंट में मैं एक अलग से अकाउंट खुलाऊंगा अपने बैंक के पास, और उसको मैं बोलूँगा यूरोप अकाउंट। और मैंने कहा मैं हर रोज ऐसा कुछ करूँगा तो मैं 500 रुपये दोस्तों मैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और अब होगा क्या, आपने विनीत कभी ऐसा देखा था, गूगल पे, पेटीएम, इन सब लोगों ने ना स्क्रैच कार्ड देने शुरू किए थे यूपीआई स्टार्ट करने के लिए। आप हजारों की शॉपिंग करते थे और 2 रुपए के स्क्रैच कार्ड के लिए स्क्रैच करते थे और कितनी खुशी मिलती थी, 2 रुपए मिले हैं, 2 रुपए मिले हैं। करेक्ट। दिस इज व्हाट द रिवॉर्ड इज। सो व्हाट ही सेज, अगर आप 500 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं, 100 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए, अपने लग्जरी गोल के लिए, अपने नॉन डिस्क्रिशनरी गोल के लिए, तो वो आपको एक डोपामाइन देता है, आपको एक रिवॉर्ड देता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है कि देखो मेरे अकाउंट में 100 रुपए आए। बहुत सही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। आई थिंक ये रिवॉर्ड को, डिलेड रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाने का आसान तरीका है। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट ही सेज। आप ऐसा एक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने पास, ऐसे
10 अकाउंट खुलवा सकते हैं, 100 रुपये सब में डाल सकते हैं और अपनी हैबिट के साथ लिंक कर सकते हैं। दिस प्रोबेबली विल बिकम अ वेरी गुड हैबिट, जैसे यूपीआई आज हमारी हैबिट बन गई है। देन इसमें हमने ये कवर कर लिया कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो घड़ी छड़ी मूवमेंट हमने कवर कर ली। रिवॉर्ड के रिपीटेड होना हमने कवर कर लिया कि हर बार आपको 100 रुपये देना ज़रूरी है ताकि आपकी हैबिट बन जाए। हर बार 100 रुपये निकालना भी ज़रूरी है अगर आपने नहीं किया तो, ताकि आपको पनिशमेंट फील हो। सो मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर रिवॉर्ड करोगे तो वो रिपीट होगा और रिपीट होगा तो आपको रिवॉर्ड देना है। तो ये एक साइकिल, वर्चुअस साइकिल बन गई, पॉजिटिव साइकिल बन गई। और जैसे ही रिपीटेशन तोड़ी आपने पनिश करना है। मैं डालूंगा 100 और निकालूंगा 300, बॉस 3 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी, कैसे छोड़ दूं मैं? देन आई ट्राई टू रिपीट इट एंड रेपिटेशन इज बेटर देन परफेक्शन। हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स में, रेपिटेशन इज बेटर देन परफेक्शन। सो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि रिवॉर्ड तो गुड हैबिट ही अपने आप में रिवॉर्ड है। आप ऐसे सोचो, अगर मैं रोज सुबह उठ के वर्कआउट करना शुरू कर देता हूं, उससे अच्छा रिवॉर्ड क्या होगा? ये एक आइडियल वर्ल्ड है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। ये राम राज्य है कि आप हैबिट को ही रिवॉर्ड मान ले। एब्सोल्युटली। बट दिल है कि मानता नहीं। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड देने जरूरी हैं। अपने आप को उलझाना जरूरी है, अपने दिमाग को समझाना जरूरी है। इसलिए आप दूसरे रिवॉर्ड्स ढूंढिए जिससे आपको हेल्प हो। So with this, our reward portion is completely done with. So यहाँ पे हमने क्या बात करी? घड़ी छड़ी मूवमेंट, हमको ऐसा कुछ करना है, हमें इमीडिएट रिवॉर्ड देना है, हमें नेगेटिव मार्किंग भी करनी है। अगर हम अपना ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमें उस रिवॉर्ड्स को डिससेटिस्फाइंग बनाना है, हमें छीनना भी आना चाहिए, हमें अपने दिमाग को बताना आना चाहिए। ट्रू। So this is all what we are covered in reward. So we are done with cue, craving, response, reward, Vineet. Anything? इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, काफ़ी सारी बुक्स का ये निचोड़ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आप अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सको, तो दैट्स अ बिग मेजर ऑफ योर सक्सेस। आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होगे। एक स्टडी भी हुई थी, उसमें ये आया था। लेकिन सिंस ये हर किसी से इतनी आसानी से नहीं हो पाता, मोटिवेशन डाई डाउन करती है, इसलिए आपको वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऑल्टरनेटिव्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फट से कोई रिवॉर्ड मिल जाए, वो क्रिएट करने हैं। और वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। और बस इसी के साथ आई थिंक आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस दोस्तों, हमने अपना हैबिट फॉर्मुलेशन का मंत्रा कर लिया है।